हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1 आज का वीडियो है। अपना टॉपिक है बेटा, मैंने बताया था सेल का विद्युत वाहक बल। किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल या सेल विभव जो होता है उसकी परिभाषा, उसको निकालने का तरीका, सूत्र मैंने बताया था कि कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल जब हम निकालेंगे तो सूत्र होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव निकालने का सूत्र है। बेटा, विद्युत रासायनिक सेल से जो किसी सेल का सेल विभव या मानक विद्युत वाहक बल जो निकलता है उसमें 3 मुख्यतः प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं। तो मेरा वही टॉपिक है, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है उसके विद्युत वाहक बल का मापन, तो ईएमएफ का मापन, ये अपन का सूत्र है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग में सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव ज्ञात करने में मुख्यतः निम्न 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं विद्युत रासायनिक सेल के उपयोग से। कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो विद्युत रासायनिक सेल के से सेल विभव का मान ज्ञात करने में मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। नंबर 1 कि विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के निकट क्षेत्र में सांद्रण में निरंतर परिवर्तन होता है। ये कोई विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ विलयन होता है। तो क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, इन इलेक्ट्रोडों के चारों तरफ जो विलयन पड़ा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता लगातार परिवर्तित होती रहती है। किसी विद्युत रासायनिक सेल में इन इलेक्ट्रोडों के चारों तरफ उपस्थित विलयन की सांद्रता लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिससे सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता। तो पहली समस्या, विद्युत रासायनिक सेल से जब सेल विभव का मापन करते हैं तो उसमें सेल विभव कांस्टेंट नहीं रह पाता। अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे, कम या ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो परिवर्तित होती रहती है इलेक्ट्रोडों के चारों ओर। नंबर 1 समस्या। नंबर 2 कि सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल मुख्यतः अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें अधिक उत्क्रमणीय होना चाहिए। दूसरी समस्या है कि विद्युत रासायनिक सेलों को अधिक उत्क्रमणीय होना चाहिए, वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा, सेल के ताप गुणांक का मान अधिक होता है। कोई विद्युत रासायनिक सेल से जब सेल विभव का मापन ज्ञात करते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल का ताप गुणांक, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू अधिक होती है। 3 समस्याएं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है। पहला, विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के निकट क्षेत्र में सांद्रता परिवर्तित होती है, जिससे सेल विभव का मान कांस्टेंट नहीं रह पाता। दूसरा, सेल अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, इन्हें उत्क्रमणीय होना चाहिए। तीसरा, सेल में ताप गुणांक का मान अधिक होता है, सेल के ताप गुणांक जो है उसका मान अधिक होता है, कम होना चाहिए। इन मुख्यतः 3 समस्याओं को जो विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न होती हैं, इन 3 समस्याओं का समाधान करने के लिए बेटा एक नया सेल दिया गया जिसे मानक वेस्टर्न सेल कहते हैं। मानक वेस्टर्न सेल की उपयोगिता, उसके गुणधर्म यही हैं कि वो विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली ईएमएफ के मापन में होने वाली समस्याओं का निराकरण करता है। तो क्या लिखा मैंने कि उक्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए मानक वेस्टर्न सेल को निरूपित किया। मानक वेस्टर्न सेल से सेल विभव का मापन वोल्ट मीटर से ना करके विभव मापी द्वारा किया जाता है। जो मानक सेल होता है, मानक वेस्टर्न सेल, उसमें सेल विभव का मापन विभव मापी की सहायता से करते हैं। इससे सेल विभव एक कांस्टेंट प्रकृति का प्राप्त होता है। अब ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान मानक वेस्टर्न सेल करता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसके अंदर क्या क्रियाविधि है, तो 3 क्वेश्चन आएंगे सन, है ना। पहला कि विद्युत रासायनिक सेल से सेल विभव के मापन में कौन सी 3 समस्याएं सामना करनी पड़ती है। तो आंसर 1, 2, 3, ये 3 समस्याएं, इनका समाधान करना पड़ेगा। दूसरा, मानक वेस्टर्न सेल की बनावट, मानक वेस्टर्न सेल की उपयोगिता लिखिए। तो अब आपके सामने मानक वेस्टर्न सेल के गुण देखिए। मानक वेस्टर्न सेल यह एक स्थिर सेल है,
जो हमें स्थिर विद्युत वाहक बल या सेल विभव देता है। जो मानक वेस्टर्न सेल है उससे जो सेल विभव प्राप्त होता है वो स्थिर प्राप्त होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है, चेंजेबल नहीं होता। तो पहली समस्या, इसकी समस्या को इसने समाधान कर दिया। इसमें परिवर्तित होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, इसमें स्थिर रहता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल या सेल विभव देता है। स्थिर सेल है जो हमें स्थिर विद्युत वाहक बल देता है। यह सेल उत्क्रमणीय होते हैं। ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। अनुत्क्रमणीय ये कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल। तीसरा, इस सेल का ताप गुणांक कम होता है। यहाँ इस सेल का ताप गुणांक जो है वो अधिक होता है, इस सेल का ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, होते तो इनमें भी है लेकिन इनसे ज़्यादा है। ये मत कहना कि इसमें अनुत्क्रमणीय। सेल अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ सेल, लेकिन ये उत्क्रमणीय का होता है मानक वेस्टर्न सेल। तो इन तीनों समस्याओं का इसने समाधान कर दिया। तो ये मानक वेस्टर्न सेल के गुण या उपयोगिता है। अब मानक वेस्टर्न सेल की बनावट होता कैसे है? मानक वेस्टर्न सेल, इसकी क्या बनावट होती है उसको देखते हैं। मानक वेस्टर्न सेल की बनावट, ये देखिए, ये मानक वेस्टर्न सेल की बनावट आपके सामने है। इस मानक वेस्टर्न सेल में आप देख रहे हैं ये एच आकार का सेल है बेटा। एच आकार का सेल होता है मानक वेस्टर्न सेल। इसमें नीचे ही नीचे प्लेटिनम तार, पीटी तार लगा हुआ है। प्लेटिनम तार यहाँ इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे हैं। एक को प्लस, एक को माइनस, एक को एनोड, एक को कैथोड कहते हैं। पीटी के तार लगे हुए हैं। ये पीटी के तार दो बॉक्सेस में, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, एच आकार का सेल। यहाँ Hg में डूबा हुआ है प्लेटिनम का तार, उसके ऊपर Hg2SO4। यहाँ Hg2SO4 को Hg2SO4 इसको कैलोमल बोलते हैं, नाम है इसका कॉमन। वैसे मर्क्यूरी सल्फेट, वैसे कैलोमल है ना, कैलोमल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पीटी तार के ऊपर Hg लगा हुआ है। Hg मरकरी में डूबा हुआ है। मरकरी के ऊपर दूसरी लेयर दूसरे रंग से बनाई है मैंने। आप जब डायग्राम बनाओगे इसी तरह से बनाना। Hg2SO4 कैलोमल, इसके ऊपर CdSO4.8/3H2O कैडमियम सल्फेट का सांद्र विलयन भरा हुआ है, गाढ़ा पतला विलयन इसके ऊपर भरा हुआ है। दूसरे बॉक्स में प्लेटिनम का तार, कैडमियम मरकरी, कैडमियम अमलगम, CdHg। कोई धातु जब किसी Hg के साथ जुड़ी रहती है तो उसको अमलगम बोलते हैं। तो CdHg कैडमियम अमलगम, यहाँ पीटी का तार Hg में, यहाँ पीटी का तार कैडमियम अमलगम के अंदर। फिर उसके ऊपर CdSO4.8/3H2O। देखो दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों एक तरफ भरे हुए हैं। यहाँ बीच में कैलोमल था। फिर इन सब के ऊपर एक चौथी लेयर है संतृप्त CdSO4 विलयन की। ये संतृप्त कैडमियम सल्फेट का विलयन इसके चारों तरफ। तो आपको ये बनावट याद रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। मानक वेस्टर्न सेल की बनावट का चित्र पूछा जाएगा तो आपको ये चित्र देना है। देख लीजिए, प्लेटिनम का तार Hg, यहाँ कैडमियम अमलगम है, यहाँ CdSO4.8/3H2O, ये पूरा संतृप्त विलयन कैडमियम सल्फेट का। अब इस मानक वेस्टर्न सेल के अंदर क्या अभिक्रिया होती है? मानक वेस्टर्न सेल जब कार्य करता है तो कार्य के दौरान अभिक्रिया, कार्य के दौरान अभिक्रिया, ये आपके सामने, या क्रिया विधि बोल लो, एक ही बात है। जब मानक वेस्टर्न सेल क्रिया करता है तो उसके दौरान होने वाली अभिक्रिया लिखिए। सबसे पहले मानक वेस्टर्न सेल की क्रिया विधि एनोड पर, फिर कैथोड पर। एनोड कैडमियम का बना हुआ है, यहाँ Cd का बना हुआ है एनोड, और कैथोड पर कैलोमल है। ये कैलोमल, ये Cd का एनोड, तो ये तो रहा अपन का एनोड, और ये रहा कैथोड। तो ये कैथोड, ये एनोड, ये एनोड। Cd सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cd2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने। हमेशा याद रखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीडेशन, ये सल्फेट सॉलिड की फॉर्म में, ये एनोड पर।
अब आ जाओ कैथोड पर। कैथोड पर कैलोमल है, ये कैलोमल कैथोड पर Hg2SO4। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन कैडमियम ने त्यागे, यहाँ Hg2 मर्क्यूरिक सल्फेट ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 2Hg प्लस SO4 माइनस 2 सल्फेट में बदल गया। ये आपके सामने, ये हो गया रिडक्शन। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे, यहाँ ग्रहण कर लिए, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ये दोनों को मिला दिया तो हमारी हो गई कुल सेल अभिक्रिया बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, और ये कैडमियम रहा, ये Hg2SO4 रहा, ये Cd2 प्लस रहा, ये सल्फेट रहा, ये कुल सेल अभिक्रिया। तो मानक वेस्टर्न सेल में होने वाली कुल सेल अभिक्रिया आपके सामने है। मानक वेस्टर्न सेल की एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आपके सामने है। तो ये हमने पढ़ाया आज का टॉपिक मानक वेस्टर्न सेल। 3 चीज़ याद रखनी है क्वेश्चन के रूप में। विद्युत रासायनिक सेल में सेल विभव ज्ञात करने में होने वाली समस्याएं, दूसरी मानक वेस्टर्न सेल की उपयोगिता, तीसरा क्वेश्चन मानक वेस्टर्न सेल का चित्र, चौथा क्वेश्चन मानक वेस्टर्न सेल की क्रियाविधि। ठीक है बेटा।